दरभंगा नगर निगम की उप महापौर लगातार दरभंगा शहर की समस्याओं को लेकर बयान देती हैं और उनका ये कहना है कि दरभंगा शहर का तभी कल्याण होगा जब सभी जनप्रतिनिधि को, चाहे एमएलए, एमपी, मंत्री हों, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तभी शहर की समस्या का समाधान होगा। गर्मी थी, शहर में जल संकट था, तो आपको बताते चले कि दरभंगा शहरों का तालाब कहा जाता है, लेकिन दरभंगा शहर में काफ़ी जल संकट था। उन्होंने विभागीय मंत्री से जाकर पटना में मुलाकात किया और दरभंगा शहर में करीब 15 तालाब की उन्होंने सूची दिया कि दरभंगा शहर में जो तालाब है उसको भूमाफियाओं के द्वारा बहुत से तालाब को भरा जा रहा है, जिस कारण दरभंगा शहर में समस्या है। इसको लेकर आप कोई कार्रवाई करें। वहीं इन्होंने आज मीडिया को बताया कि मैंने यह समस्या जो है सो विभागीय मंत्री को दिया और लेकिन अभी तक हमें कोई उसका उत्तर नहीं मिला है। इसी क्रम में आज इन्होंने एक बात कहा कि दरभंगा की जनता जो है उनके लिए किसी जनप्रतिनिधि को चिंता नहीं है, कोई समस्या का समाधान नहीं करते हैं। कई मरीज जो है सो मेरे सामने में गिर गए। एक परिवार का उन्होंने एक हवाला भी दिया कि एक परिवार जो है सो रिक्शा से जा रहा था, रिक्शा पलट गया, जिस कारण जो है सो वो गिर गया। कारण यह था कि रोड खराब था, लेकिन आज एक मंत्री का आने के बाद उस रोड की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। तो क्या जनता के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है? आइए सुनाते हैं उन्होंने दरभंगा दर्शन न्यूज़ को क्या बताया। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। 8 को मंत्री महोदय से अपॉइंटमेंट था, तो वहाँ पर अपने संघ के माध्यम से गई हुई थी और हमेशा मैं जाती रहती हूँ तो अपना कुछ ना कुछ दरभंगा की प्रॉब्लम बताती रहती हूँ कि दरभंगा में ये डेवलपमेंट चाहिए सर, ये चेंजिंग चाहिए, ये बदलाव चाहिए। तो अब देखिए, अकेले एक उंगली से कुछ नहीं हो सकता। हमारे विधायक, एमएलए, एमपी आज कम से कम 20-25 साल से उन्होंने दरभंगा को योगदान दिया, लेकिन किस क्षेत्र में योगदान दिया है, किस कार्य में योगदान दिया है? वोट के टाइम में वोट ले लेते हैं, काम नहीं कर पाते हैं और उसके बाद जनता की अपेक्षा होती है, जनता की आशा होती है, उम्मीद होती है। उस उम्मीद पे एक चेयरपर्सन को खड़े उतरना, हमसे भी हमारे पब्लिक को आकांक्षा है, उम्मीदें हैं कि डिप्टी मेयर महापौर नाज़िया हसन के पास जाएंगे तो ये समाधान निकलेगा। तो अभी दरभंगा शहर में आप देख सकते हैं कि हमारा जो दरभंगा तालाबों का शहर कहा जाता था, आज दरभंगा शहर तालाबों का शहर कहा जाने वाला आज पानी के लिए तरसता है। लगभग 2 साल के कार्य क्षेत्र में मैंने देखा कि नेक्स्ट ईयर भी, इस साल भी इस कदर पानी का हाहाकार मचा है, इस कदर परेशानी पानी का हुआ है, जिसकी आपूर्ति जहाँ तक हो सका नगर निगम ने किया है। लेकिन अगर इस चीज़ का समाधान वक्त रहते पे कर दिया जाता, जैसे हमारे तालाब हैं, सब तालाबों का अपने रक्षण कर लीजिए। कहीं ना कहीं भूमाफियों की नज़र है, जिनके अपना निजी भी है, वो भी बेच बाच करके है ना उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनवा रहे हैं और उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं। निगम को रिपोर्ट भी मिलती है कि आप देखे जाके इंक्वायरी करे जा कर के कि तालाबों को भर करके अपार्टमेंट बना दिया गया, बिल्डिंग बना दिया गया। आप सर्वे करे जाके, विजिट करे, पता करे जाके, खाता खसरा निकाले जाके, लेकिन कुछ नहीं। क्या कहें कि जो काम होना चाहिए था उस बनिस्बत वो काम नहीं हो पाता है, जो काम होना चाहिए बेहतर से बेहतर। अभी फ़िलहाल मैं आपको कल का ही बताती हूँ। मैं कल कपूरी चौक जा रही थी अपने फैमिली के साथ। कल शाम की बात मैं बताऊं, किस कदर रोड का 6 नाका का स्थिति है वो अब सबको पता होगा। लेकिन रात में वो कपूरी यानी कि 6 नाका चौक जो था, वो हॉस्पिटल रोड, वो देखे जा कर के, चाहे जो ही काम हो, थोड़ा ही काम हो, पीजी का हो, थोड़ा ही जैसा भी काम मेंटेनेंस का उन्होंने कर दिया। इतने दिन से वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे थे, पेशेंट जाते जाते मर जाते थे। ऐसा एक्सीडेंट हुआ मेरे सामने में कि रिक्शा पर से पेशेंट कूद गिर गया। तो इस स्थिति में क्या उसको बेहतर करने का, जैसी स्थिति ऐसी हुई थी उस टाइम में मेंटेनेंस नहीं हो सकता था। पाए हैं तो आप पैदल यात्रा कीजिए, आप विजिट कीजिए हर एरिया में, हर जगह जा कर के कि आपका दरभंगा शहर कैसा है। आप एमएलए हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, आप एक मंत्री हैं महोदय, आप आए तो क्या किए? प्लेन से आए, क्या कहते हैं, आप गाड़ी से आए, अपने सैलाब के साथ आए, अपने पूरे पब्लिक के साथ आए, चले गए? नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप धरातल पे ज़मीन पे उतरिए, विजिट कीजिए, उनकी पब्लिक की समस्याओं को सुनिए। वहाँ पे मैं आपको एक परिवार का बात बताती हूँ, 6 नाका का। एक बच्चे का एक्सीडेंट में वहाँ पे मौत भी हो चुका है। वो माँ से आप आंसू उसकी देखे जा कर के, रात के अंधेरे में वो किस तरीके से वो बिलख रही थी और बोल रही थी, जब मेरा बेटा मरा था तो वो रोड नज़र नहीं आया था किसी को बनाने
करने का, बेहतर करने का। आज एक मंत्री आ रहे हैं, एक क्या कहें, एक चेयरपर्सन आ रहे हैं, तो उनके लिए आप रात राती यहाँ की जनता का सबसे पहले दायित्व बनता, हक बनता है कि उनके बेहतर के लिए हम लोग को सोचना चाहिए। चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मैं बार बार बोलती हूँ, डिप्टी मेयर अकेले कुछ नहीं कर सकती है। एमएलए हैं, एमपी हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपका दर्द, चूँकि आप भी जनताओं के द्वारा जीत के आप इस चेयर पर आई हैं, जिस प्रकार से आप अपना दर्द बयां कर रही हैं, तो आखिर इतनी दर्द आपके अंदर जो छुपा हुआ है, समस्या का समाधान नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, और क्यों नहीं होता है समस्या का समाधान? समस्या का समाधान देखिए, किसी अकेले एक से नहीं होगा। अगर जब एक उंगली को आप कभी भी ताकत आप नहीं दे सकते, जब एक मुट्ठी बनती है तब ताकत होती है। तो अगर सारे चेयरपर्सन मिल के ये अहम वादा करें कि मुझे बेहतर अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए, अपने पूरे मिथिलांचल के लिए एक संदेश, मैसेज देना है, तो हम सबको एक धरातल पर उतरना पड़ेगा।